मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुरुजनों को मेरा गुड मॉर्निंग, प्रियजनों को मेरा नमस्कार और मेरे प्यारे भाइयों बहनों को सभी को मेरा आशीर्वाद। और सभी को मैं आज दिनांक 16 नवंबर 2023 को मॉर्निंग टाइम का वीडियो रिलीज़ करने चल रहा हूँ। कृपया मेरे जो भी प्रियजन, साथी, संगी और भक्तजन और साधक और मेरे शिष्य हैं, कृपया ऑनलाइन इसको देखने का कष्ट करें। ऑनलाइन फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब के माध्यम से मेरे समस्त देश विदेश के जुड़े हुए साधक, शिष्य और मित्रजन, प्रियजन सभी देखते हैं, जिसको जैसा टाइम मिलता है। और इस योग के द्वारा वो अपने जीवन से जुड़ी हुई नाना प्रकार की बीमारियों से निजात पाते हैं और अपने आप को रफ एंड टफ, फिट फाट रखते हैं। 50 की उम्र में भी अपने आप को 20 का अनुभव करते हैं और 30 का अनुभव करते हैं। आज मैं आपको सबसे सरल और सुगम तरीका सिखाने चल रहा हूँ, कपाल भात। कपाल भात हमारी बहुत से माताएं और बहनें हैं जिनका शरीर हेल्दी है और जिनकी कमर 40 से 50 है। ऐसे में वो बाबा रामदेव का योग करने में अपने आप को असमर्थ पाती थी। इसलिए मैंने 20 से 25 साल की अथक प्रयास के बाद मैंने इस योग का खोज किया, जिसको हमारी माताएं और बहनें, बंधु और भाई जो हेल्दी हैं, जिनकी उम्र 40 से 50 है या 60-70 जितनी भी हो और उनकी कमर काफ़ी जो है 40 से 50 के करीब में है और ये योग करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। ऐसे में मैंने उनके लिए सबसे सरल और सुगम तरीका निजात किया है, कपाल भात और अनुलोम विलोम और भ्रास्तिका आसन। 3 आसन से ही वो अपने जीवन से जुड़ी हुई नाना प्रकार की बीमारियों का जो है निजात पाएंगी और अपने आप को स्वस्थ और रफ एंड टफ महसूस करती हैं। और मेरे योग के द्वारा ये योग मैं फ्री ऑफ कास्ट देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के सौजन्य से इस योग का मैं निजात किया हूँ और उनकी प्रेरणा से भारत को डिजिटल इंडिया बनाने के प्रयास में प्रयासरत हूँ। और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और आज के समय में भारत को शेर का युग कहा जाता है। शेर का युग से मतलब शेर जहाँ जाता है दहाड़ता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी जहाँ जाते हैं दहाड़ते हैं। और आज उन्हीं की बदौलत इंडिया का नाम विश्व गुरु के नाम पे जाना जाता है, योग गुरु के नाम पे जाना जाता है। और सारे विश्व के जितने भी देश हैं सभी नतमस्तक माननीय प्रधानमंत्री जी के आगे हो रहे हैं। केवल एक ही चीज़ है, उनका शेर के जैसे दहाड़ना और योग के द्वारा सभी को समन्वित करना और सभी को शांति संदेश देना, सभी के अंदर प्रेम भाव जागृत करना और सभी से सामान्य व्यवहार करना। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के सपनों को साकार करने में आप सहयोग करें, मेरी आपसे यही प्रेरणा है और यही विनती है। गुरुजनों से विनती है, प्रियजनों से प्रेरणा है और भाई बंधुओं से सलाह है और मशवरा है, साधक और शिष्यों से आज्ञा है कि वो इस कार्य में जुड़े और अधिक से अधिक जो है इस कार्य को प्रचलित करें, क्योंकि संसार को जो है आगे बढ़ाना है तो हर व्यक्ति को जो है उत्सुक होना पड़ेगा, हर व्यक्ति को अपने कार्य को करना पड़ेगा। आज का ये योगा रायबरेली में प्रचलित है और मेरे द्वारा संपादित किया जा रहा है। कृपया ध्यान दें और सीखें। योग गुरु श्री दिलीप के द्वारा संपादित इस योग का आनंद लें और अपने जीवन से जुड़ी हुई नाना प्रकार की समस्याओं से निजात पाएं। कपाल भात सबसे सरल और सुगम तरीका। करने से पहले सावधानी, आप बिल्कुल रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए। देखिए ऐसे दोनों हाथ आपके ऐसे होने चाहिए और आपको बिल्कुल जो है धीरे से ऐसे बोलना है, आप बिल्कुल सुखासन में बैठिए और दोनों हाथ की पोजीशन आपकी इस तरह होनी चाहिए और आपका
जो है हाथ बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, 3 उंगलियां आपकी सीधी होनी चाहिए और अंगूठे के बगल की उंगली के ऊपर हाथ का आपका ये अंगूठा और ये उंगली अंगूठे के बगल की उंगली आपकी टच होनी चाहिए, केवल केवल टच, ना तो ऐसे दबाना है, ना तो ऐसे करना है, ना तो ऐसे करना है। 3 उंगलियों को सीधा रखना है, केवल इसको तोड़कर इस पे केवल टच करना है। रीढ़ की हड्डी सीधा करना है और पेट के अंदर जो भरी हुई गैस है उसको सिर्फ बाहर निकालना है। देखिए जैसे ध्यान दें, हमारी बहुत से माताएं और बहनें जो हेल्दी हैं उनको इसको करने में दिक्कतें होती है, तो कृपया मेरे हाथ की पोजीशन को देखें और ध्यान से इस पर अमल करें। हाथ को बिल्कुल सीधा रखें, बिल्कुल हाथ को इस तरह देखिए, मेरी तरह सीधा रखिए। सीधा रखने के बाद आप केवल इस अंगुली को, अंगूठे के बगल की अंगुली को ऐसे करिए और 3 अंगुली को आप सीधा रखिए। सबसे सरल और सुगम तरीका, इससे बढ़िया कोई नहीं बताएगा। जैसे प्राइमरी के बच्चे को सिखाया जाता है, ठीक मैं उसी तरह काखा काखा अंगा की तरह योग को सिखाता हूँ और सरल से सरल भाषा में इसका उद्यापन करता हूँ, ताकि हमारे गांव क्षेत्र की माताएं और बहनें भी इसका आनंद लें और अपने जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं से निजात पाएँ। देखिए इधर सबसे सरल और सुगम तरीका, ये पोजीशन है आपकी। 3 उंगलियों को आप सीधा रखिए, औंठे के बगल की उंगली को आप केवल टच करना है। देखिए ऐसे केवल टच करना है और कुछ नहीं करना है। 3 उंगलियों को आपको सीधा रखना है। देखिए 3 उंगलियों को सीधा रखिए ना, ऐसे करिए, 3 उंगली सीधा है, ये 3 उंगली सीधा है और इसको बस सीधा ऐसे करके ऐसे बैठ जाना है। रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी हो जानी चाहिए। अभी अब आपको मुख से आपने जो है सांस को बाहर निकाला, ये कपालभाति नंबर 1 था। अब कपालभाति नंबर 2 में आपको इस पोजीशन में बैठना है। पोजीशन आपकी यही होगी, उंगली का जो है पोजीशन यही होगा और आपकी ये देखिए ऐसे। अब आपको मुख से सांस को नहीं निकालना है, नाक से सांस को निकालना है। रीढ़ की हड्डी आपको सीधी रखना है। ये देखिए नमूना नंबर 2 कपालभाति सबसे स्मार्ट और सुगम तरीका मेरे द्वारा संपादित है। इस योग को करके आप अपने जीवन से नाना प्रकार की बीमारियों को दूर करेंगे और आपको कभी चिकित्सा के अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। आप स्वयं अपने आप को फिट महसूस करेंगे और स्मार्ट महसूस करेंगे। देखिए नमूना नंबर 2 मेरे साथ करने का प्रयास करिए। ऑनलाइन है तो मेरे साथ करिए, ऑफलाइन में है तो व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से आप देख सकते हैं या यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेज मेरी 5 से 6, साढ़े 6, 7 बजे तक चलती है। कृपया जब भी आपको देखना हो 5 से 7 के बीच में आप देख सकते हैं ऑनलाइन। देखिए नमूना नंबर 2 कपालभाति। मुंह को बंद रखना है, पेट के अंदर से जो भी सांस आपके बॉडी के अंदर भरी हुई है उसको नाक से बाहर निकालना है। देखिए ये
जब भी मेरी माताएं और बहनें जिनकी उम्र 40 से 50 साल है या 15 से 20 साल है और वो अपने आप को काफ़ी हेल्दी महसूस करती हैं और हेल्दी हैं, उनके जीवन से इस क्रिया को करने के लिए मैं, अगर प्रथम शिष्या हैं, अगर प्रथम साधक हैं, तो उनको अपने जीवन में जुड़ी हुई इस योग को लगभग 20 से 30 बार करना है। 20 से 30 बार करेंगी और दूसरे तीसरे दिन आप 10 स्टेप और बढ़ाइए। तीसरे दिन 30 से 40 करिए, चौथे दिन 40 से 50, हर दिन आप 10 से 12 बढ़ाते रहें धीरे धीरे, क्योंकि इसको आप नए बच्चे हैं, नए साधक हैं, नए हमारी माताएं बहनें हैं, अगर शुरुआती दौर में करती हैं तो उनको पेट में हल्का फुल्का दर्द होता है, लेकिन इससे सरल और सुगम तरीका योग का कोई नहीं है। मैंने बहुत 20-25 साल की अथक प्रयास के बाद इस योग का मैंने निजात किया है और सभी के जीवन से जुड़ी हुई नाना प्रकार की समस्याओं से निजात दिलाने हेतु मैंने इस योग का प्रयोग किया है। इस योग को करने से आपके नाना प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं और आप बिल्कुल अपने आप को फिट और रफ एंड टफ महसूस करती हैं। आपकी पोजीशन जो भी होती है आप सरल और सुगम तरीके में होती है और आपको बिल्कुल रफ एंड टफ बनना होता है। योग के इस माध्यम के द्वारा से जो भी हमारी माताएं और बहनें हैं उनकी पोजीशन बिल्कुल ठीक इसी तरह होना चाहिए जैसे एक माता जी की है पोजीशन। आपके देखने में आपको काफ़ी हेल्दी हैं, लेकिन इनको ने जब से योग चालू किया है ये काफ़ी फिट अपने आप को महसूस करती हैं और 50 साल की उम्र में भी इन्होंने कहा कि मुझे अब लगता है जैसे मैं 30 या 40 साल की हूँ और उस तरह मेरे बॉडी के अंदर फिगर आ गए हैं और मेरे चलने फिरने और उठने बैठने की इस तरह की पोजीशन है। और मैं यही जो सोचता हूँ और यही चाहता हूँ कि हमारी जितनी भी माताएं और बहनें हैं सभी रफ एंड टफ रहें और स्वस्थ रहें, क्योंकि डिजिटल इंडिया बनने में जब हमारी माताएं और बहनें स्वस्थ नहीं होंगी तो उन्हीं के द्वारा तो सभी का विकास होना है, उन्हीं के द्वारा सभी की योगदान होना है। वही सारे विश्व की जो है रचयिता हैं। जननी जो है माता ही एक ऐसा शब्द है और बहन ही एक ऐसा शब्द है जो संसार में सबसे उच्च कोटि का है और इस रिश्ते में सभी पवित्र और पावन होते हैं। और दो ही एक ऐसा रिश्ता है माता और बहन का जो सदा सदा से चला आया हुआ है और सदा चलता रहेगा, ना इसमें कभी कोई त्रुटि हुई है ना होगी। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप लोग इस योग से जुड़ें और अधिक से अधिक इस योग को अपने भाई बंधु साथियों और प्रियजनों को शेयर करें, ताकि वो भी अपने जीवन से जुड़ी हुई नाना प्रकार की समस्याओं से समाधान पाएं और अपने जीवन से जुड़े हुए नाना प्रकार के रोगों से निजात पाकर अपने आप को स्वस्थ और खुश और प्रसन्न महसूस करें और भारत का नाम विश्व नंबर 1 विश्व योग गुरु के नाम में जाना जाना चाहिए। जब हमारे सभी देश के निवासी भाई बंधु माताएं बहनें योग करेंगी और स्वस्थ रहेंगी तभी डिजिटल इंडिया का नाम इसको दिया जा सकता है, क्योंकि जब सभी स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे और खुशहाल होंगे तभी भारत का नाम विश्व में नंबर 1 होगा और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के सपनों को साकार किया जा सकता है। आप इस योग से जुड़िए और योग को करिए और अपने जीवन से जुड़ी हुई नाना प्रकार की समस्याओं से निजात पाइए। सिर्फ मेरा यही उद्देश्य है। इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट है। ये माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा प्रेरणा से ये संपादित किया जा रहा है कि आप योग को अधिक से अधिक बढ़ावा दीजिए और हो सके तो आप जितना अधिक कर सकते हैं 2 टाइम 3 टाइम, लेकिन अत्यधिक अव्यस्तता के कारण सरकारी नौकरी में जॉब करते हुए अपना टाइम निकाल करके अपने प्रिय बंधु भाइयों और माताओं और बहनें के लिए ये योग का मैं निजात करता हूँ और उनसे जुड़ी हुई सारी समस्याओं का निदान करता हूँ। आप मुझसे फ्री ऑफ कास्ट बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन देख सकते हैं और मुझसे जो भी आपको पूछना है आप व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से और मेरा मोबाइल नंबर 8874321313 है। दूसरा नंबर मेरा है 735541541724। इस दोनों नंबर पर आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं। अगर मैं व्यस्त हूँ तो आपको दोबारा 10 मिनट 15 मिनट बाद रिटर्न करूँगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ है इंडिया को स्मार्ट बनाना और
विश्व गुरु के नाम पर इसका नाम जाना जाना चाहिए। यही मेरा उद्देश्य है। फ्री ऑफ कास्ट सारी सेवाएं हैं, मेरी तरफ से इसका कोई चार्ज नहीं है और न लेता हूँ। सिर्फ आपको चार्ज में अपना टाइम देना है और आप मुझको टाइम देते हैं तो मैं ये सीना ठोक कर कहता हूँ कि आपके अंदर जितना भी रोग है मैं उसे नष्ट करने की क्षमता रखता हूँ और मैं नष्ट कर दूंगा। आप मुझसे केवल 3 लाइन ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी माध्यम से जुड़ना चाहते हैं जुड़िए और अपने जीवन से जुड़ी हुई सारी समस्याओं और सारे रोगों का निदान करिए। ये मेरा दावा है, ये मेरा जो है स्वभाव है कि मैं जो है लोगों से जो भी उनकी परेशानियां हैं, जो भी उनकी दिक्कतें हैं शरीर में, उसको मैं निजात करने के लिए, मेरा जन्म संसार में सिर्फ जन कल्याण के लिए हुआ है और भगवान के द्वारा प्रदत्त, माता सरस्वती के द्वारा प्रदत्त और भाषा और भगवान विष्णु भोलेनाथ शंकर के द्वारा ये सारे योग क्रियाओं को मैं संपादित करता हूँ। उन्हीं की प्रेरणा से मैं बोलता हूँ। मुझ में कुछ भी नहीं है। जब भी मैं बैठता हूँ उनका स्मरण करता हूँ और अपने गुरुजनों का स्मरण करता हूँ। मेरे आध्यात्मिक गुरु श्री प्रवीण सिंह चौहान एसटीएफ डिप्टी एसपी थे, जो इस समय शायद वो ने इस समय एडिशनल एसपी हैं पीएचक्यू में, और वे ही मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं। और मैं ब्रह्म कुमारी का ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। मैं योग गुरु हूँ, मैं बॉडी फिटनेस एक्सपर्ट हूँ, मैं ब्लैक कैट कमांडो एनएसजी से भी हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी की सेवा और एसटीएफ की सेवा, सारी सेवाओं में मैं कर चुका हूँ और इस समय भी कर रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की ही सेवा है जिसको मैं अपने टाइम को निकाल कर करता हूँ। इसमें किसी को कोई परेशानी हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं पड़ती। जो मैं करता हूँ वो करता हूँ, उसमें मैं किसी का हस्तक्षेप नहीं सहन कर पाता हूँ। मुझे जो करना है मैं करता हूँ। यही मेरी इस जीवन की सबसे बड़ी जुड़ी हुई है और वो भी समाज कल्याण के लिए करता हूँ, जनहित के लिए करता हूँ, फ्री ऑफ कास्ट करता हूँ। जिसको अच्छा लगे ना लगे तब भी अच्छा है, लेकिन मैं अपना कार्य रोकता नहीं हूँ। मेरे कार्य सदा सब चलते रहते हैं। कितनी भी विघ्न बाधाएं आए मैं किसी कार्य से पीछे नहीं हटता और मैं किसी कार्य को लेता हूँ तो मेरी आदत है उसको मैं डन ही करता हूँ। डन माने पूर्ण। चाहे वो छोटा कार्य हो, चाहे बड़ा कार्य हो, चाहे सड़क बनवाने का कार्य हो, चाहे विकास का कार्य हो, चाहे जो भी कार्य हो, जब तक मैं उसको पूरा डन नहीं कर लेता मुझे नींद नहीं आती है। मेरा हर समय फोकस उसी पर रहता है और किसी भी कार्य करने का सबसे बड़ा सफलता का मूल मंत्र है कि आप किसी भी कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं तो पूरा फोकस आपका पूरा दिल दिमाग उसी पर फोकस केंद्रित करिए और उस कार्य में आपको सफलता मिल जाएगी। यही सफलता का मूल मंत्र है और मैं यही करता हूं और आपको भी प्रेरित करता हूं कि सिर्फ आप अच्छे कार्यों के लिए फोकस करें, बुरे कार्यों के लिए नहीं। अच्छे कार्यों के लिए फोकस करें और उस कार्य को पूर्ण करें। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के सपनों को साकार करिए और इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाइए और स्मार्ट भारत बनाइए। विश्व नंबर गुरु 1 भारतवर्ष सनातन धर्म की जय हो। अब मैं आपको सिखाने चल रहा हूँ सबसे सरल और सुगम तरीका कपाल भात का सबसे सरल और सुगम तरीका है। देखिए, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, बायां हाथ आपका सीधा होना चाहिए और इसको 2 उंगलियों को आप ऐसे मोड़ दीजिए। अंगूठा और कंगुली को आप मोड़ दीजिए बाएं हाथ की। माताएं और बहनें कृपया ध्यान से देखें, आपकी 3 उंगलियों को इसको ऐसे मोड़ देना है और मोड़ने के बाद 3 उंगलियों को सीधा रखिए और इस 3 उंगली को आप अपने माथे पर रखिए। रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए। बाएं हाथ के नथुने को आप बाएं हाथ के नासा छिद्र पर रखिए और दाहिने नासा छिद्र से आप सांस को तेजी से अपने मन मस्तिष्क में रोकिए। थोड़ा 5 से 10 सेकंड देखिए। नमूना नंबर 1, मन मस्तिष्क में आप चंद सेकंड रोकिए और फिर बाएं सबसे छोटी सी कंगुली जिसको बोलते हैं, इस कंगुली को दाहिने नथुने पर रखिए और बाएं नथुने से आपको उस जो वायु को आपने मन मस्तिष्क में रोका है धीरे धीरे उसको बाहर निकालिए। जिस स्पीड से आप लेती हैं उसी स्पीड से इसको बाहर निकालना है। देखिए नमूना नंबर 2। अब लगातार देखिए।
आप नई माताएं बहनें हैं, नए साधक हैं, नए शिष्य हैं, तो इसको आपको अपने जीवन में सर्वप्रथम 20 से 30 बार करना है। और आप 10 से 15 दिन जुड़े हुए हैं तो 40 से 50 बार करिए। आप मुझसे 3 महीने या 4 महीने हो गया है जुड़े हुए, तो आप इसको 50 से 100 बार करिए। और आप मेरे जैसे पारंगत हैं तो इसको जब भी स्टार्ट करें कम से कम आप 300 बार करिए। 300 बार से आप इसको 2000-3000 तक कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है। और ये सबसे सरल तरीका मैंने आपको बताया जो है कपाल भात का और अनुलोम विलोम का। और अब मैं आपको सिखाने चल रहा हूँ भ्रास्तिका आसन। भ्रास्तिका आसन में सबसे सावधानी वाली बात क्या है, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए। 5 उंगलियों को आप ऐसे लीजिए और अंगूठे को आप अपने कानों में डाल लीजिए। दोनों अंगूठों को दोनों कानों में डाल लीजिए और अंगूठे के बाद की उंगली को आप माथे पर रखिए और तीसरी उंगली को आप पलकों पर रखिए और चौथी उंगली को आप ऊपरी ओठ पर रखिए और 5वीं उंगली को ओठ के नीचे रखिए। अब आँख, कान, नाक और मुंह तीनों आपका ब्लॉक हो गया। और ब्लॉक होने के बाद अब आप धीरे से ओम का उच्चारण करिए। और ओम का उच्चारण इस प्रकार करना है, पहले स्टेप में जैसे आलू, छोटा सा अमरूद या आलू के अनुसार आपको वो योग करना। देखिए, ओ। दूसरे स्टेप में आपको इस जो है जैसे कलमी आम या लंबा थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा लंबा खींचना है दूसरे पोजीशन में। इस प्रकार देखिए, नंबर 2 ओ। और तीसरे स्टेप में आपको मुंह को बिल्कुल चंद्रमा के आकार का करना है और पूरा मुंह खोल देना है गोलाई में। देखिए नमूना नंबर 3 ओ। इस पोजीशन को जब आप करते हैं तो आपकी आंख बिल्कुल सड़ जाती है और फेफड़े बिल्कुल संकुचित होकर छोटे होते हैं और बड़े होते हैं, उनमें क्रमाकंचन की गति होती है और आपको सांस से जुड़ी हुई सारी समस्याओं से निजात मिलता है। और मैं दावा करता हूं कि आपके सांस का रोग मैं ख़त्म कर दूंगा अगर आप इस योग को करते हैं। चाहे जितने भी पुराना सा पिरोना जो है रोग हो, मैं उसको 5 से 6 महीने में योग के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। और आपको मैं दावा करता हूं आप 3 महीने ऑनलाइन, ऑफलाइन, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, किसी भी मेरे भाई बंधु माताएं बहनें के संपर्क में आने से आप मुझसे जुड़ी हैं और आप मुझसे डायरेक्टली संपर्क कर सकती हैं। और मेरे प्रिय साथियों, माताओं और बहनें, जो भी मेरे साधक हैं या जो भी मेरे शिष्य हैं, वो उनसे आप जुड़ते हैं तब भी आप उनसे सीख सकते हैं। और जो आप नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे डायरेक्टली बात करके सीख सकते हैं, फ्री ऑफ कास्ट। दिस इज द फ्री ऑफ कास्ट। इसका कोई चार्ज नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार करने में लगा हुआ हूँ, दिन रात एक कर दिया हूँ। और आप भी चाहता हूँ कि आप भी इसमें सहयोग करें। और सहयोग सिर्फ इतना है कि आपको सिर्फ टाइम देना है और अपने स्वास्थ्य को रफ एंड टफ बनाना है, स्मार्ट बनाना है। बस मेरी यही आपसे कामना है और यही अनुरोध है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में प्रसन्न रहें और सदा आप उन्नत करें। स्वस्थ रहें और सदा खुश रहें और अपने जीवन में उन्नत करें। यही माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है और यही माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है और यही मेरा भी सपना है। आपको स्वस्थ होना है और आपको अपने जीवन में उन्नत करना है और आपको खुश रहना है। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और उन्नत करिए। जीवन में अपने बढ़िए, फूलिए, नौकरी में बढ़िए, बिजनेस में बढ़िए, अपने राजनीतिक क्षेत्र में बढ़िए। जिस भी क्षेत्र में आप करते हैं आप उसमें बढ़ोतरी करें। आप सेवा करते हैं तो सेवा में बढ़िए, आप समाज सेवा करते हैं तो समाज सेवा में बढ़िए। और मेरा ये मानना है कि संसार में समाज सेवा और सेवा से बढ़कर कोई बड़ा धर्म नहीं है। आपसे किसी की कितनी भी वैमनस्यता हो, अगर आप सेवा से जुड़ जाते हैं तो सारी वैमनस्यता समाप्त हो जाती है, क्योंकि सेवा एक ऐसा धर्म है जो सारे चीज़ों को माफ़ कर देता है। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भी सेवा करिए, सबकी सेवा निस्वार्थ भाव से करिए। चाहे जो आपकी माताएं हों, बहनें हों, सभी को आप अपनी माताएं और बहनें समझें। संसार बहुत अच्छा लगने लगेगा।
जैसे आप घर में रहते हैं, ये मेरी माता जी हैं, बहन जी हैं, ये मेरे पापा हैं, मेरे मम्मी हैं, ठीक उसी प्रकार इस संसार को समझिए। आपसे महान इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं होगा। सभी को आप अपनी माताएं और बहन समझिए, और सभी का आप गुरुजनों आपसे वृद्ध हैं, बड़े हैं, तो बड़े भाई या पिताजी के समान उनसे साथ व्यवहार करिए। सभी आपके साथ स्वस्थ रहेंगे और आप मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। श्रेष्ठ जनों और गुरुजनों को मेरा सादर चरण स्पर्श और प्रणाम। मेरे प्रिय भाई बंधुओं को मेरा आशीर्वाद, और मेरे साधकों को उनको प्रेरणा दी जाती है कि अधिक से अधिक इस कार्य को बढ़ाएं और अपने जीवन से जुड़ी हुई नाना प्रकार की समस्याओं से निजात पाएं, और अपने भाई बंधुओं, जितने भी नात रिश्तेदार या साथी संगी हैं, उनको अपने जीवन में बढ़ाएं। और इस योग को आप केवल 10 दिन करिए। मेरा ये दावा है कि 10 दिन में आपको इतना फ़ायदा मिलेगा कि आपको 10 साल में उतना फ़ायदा नहीं मिला होगा। और ये मेरा दावा है। आप जुड़िए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय विज्ञान, जय योगी, जय मोदी। जय योगी, जय मोदी के नारे लगाइए और खुशहाल रहिए, और अपने जीवन से जुड़ी हुई सारी समस्याओं से निजात पाइए, और मुझसे जुड़िए, यानी योग से जुड़िए, और इस योग को करके आप अपने जीवन में से जुड़ी हुई नाना प्रकार की समस्याओं से निजात पाइए। यही मेरा सपना है। आज का योगा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ओम शांति। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। Gracias.